हेलो, कहाँ हैं आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम सो जाओ। लेकिन बिरजू अगर चुप है तो इसका मतलब वो डांसर के कपड़ों में और राधिका का उसे स्टोर रूम में छुपाने के पीछे कोई न कोई राज जरूर है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब कल सुबह बिरजू के साथ साथ वो राज भी हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चला जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि बिरजू और राधिका के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? डैम इट, सच कैसे पता चलेगा मुझे? तो बड़ी बहू, अब खुश होकर अपने माथे पर मुकुट पहनाने के बजाय इस गलती को सुधारने की कोशिश करो। विशाखा, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर देव राधिका को 2 तमाचे भी लगा देता है तो ठीक है ना, तो राधिका को मेरी खातिर शांति से खा लेना चाहिए। दादी माँ, कम से कम इतनी इजाजत तो दे दीजिए कि जाने से पहले आपके पैर छू के आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सके। रुको बिरजू, बिरजू कहीं नहीं जाएगा। मैं भूल गई थी दादी माँ कि बिरजू का इस घर से रिश्ता बहुत पुराना है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मुझसे कहा गया था कि बिरजू इस घर का बेटा है। फिर इसकी इतनी छोटी सी गलती के लिए मैं इसे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती हूँ? इसलिए इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं इसे माफ करती हूँ। सारे घर वालों से छुपाकर राधिका ने मुझे स्टोर रूम में रखा था। और स्टोर रूम में ही क्यों? मैं तो आपके साथ आपके कमरे में भी थी। आपकी सुहागरात वाले दिन आप ही की सेज पर। राधिका! राधिका! बिरजू, देखो ना, जरा मेरी सैंडल्स पे कुछ लग गया, प्लीज साफ कर देना। आओ। वैसे बहुत खुश लग रहे थे। क्या बात? दादी माँ के जन्मदिन की खुशी है या फिर इस बात की कि मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला? वैसे ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हारी राधिका भौजी नहीं हूं। इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करते। वैसे तुम इस वक्त जहां हो ना, वही तुम्हारी असली जगह है। नौकर हो, नौकर ही रहो। मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए रोका है ताकि तुम मुझे स्टोर रूम का सच बता सको। हील भी तो साफ करो, ध्यान कहाँ रहता है बिरजू तुम्हारा? हाँ, ऐसे तुमने सबूत जलाया है ना, लेकिन जुबान तो अब भी तुम्हारे मुंह में है, राइट? बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह से मुझे सच बता दो, वो भी देव और राधिका के आने से पहले। वरना मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानते हो।